स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किए जाने की मांग को लेकर बीते कई दिनों से कोरोना वॉरियर्स देहरादून के एकता विहार स्थित धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार को अपनी मांगों को लेकर कोरोना वॉरियर्स ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यमुना कॉलोनी के गेट पर रोक दिया, जिससे नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी सरकार को घेरा है और कोरोना वॉरियर्स की इस लड़ाई में उनका साथ देने की बात की है। मैं सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि हम तो हैं तो सारे उत्तराखंड के ही है ना, बाहर से तो कोई आया ही नहीं है। जिन लोगों ने कोविड में काम नहीं करा उन लोगों को घर जा के स्वास्थ्य मंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हम लोगों ने सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया है। हमें 374 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हर हफ्ते में हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी बोलते हैं हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। धरातल पे कुछ नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी हमें हमेशा गोली लोलीपॉप पकड़ाते हैं, घर भेज देते हैं, या पुलिस का सहारा लेके हमें डंडा बरसाएंगे, एकता विहार छोड़ देंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होएगा। आज या तो हमें नौकरी चाहिए या तो हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोविड काल में जिन लोगों ने इस प्रदेश की में सेवा की और विपरीत काल में सेवा की और संकट काल में सेवा की, उन कर्मचारियों के साथ सरकार का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। सरकार को चाहिए था कि अगर उनको कहीं न कहीं एडजस्टमेंट देते। हर जगह पे इन्होंने संविदा में कर्मचारी रखे हैं, आउटसोर्सिंग से रखे हैं। वो लोग भी आउटसोर्सिंग से रखे गए थे, तो उनको बाहर करना बहुत ही गलत काम है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, उनके दुख दर्द में उनके साथ है और सरकार से ये विनम्र अनुरोध करती है और मांग करती है कि जिन कर्मचारी ने संकट के वक्त में हमारा साथ दिया, प्रदेश की जनता की सेवा की है, मरीजों की बहुत ही तन्मयता से उन्होंने सेवा की है, ऐसे कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए और कहीं न कहीं उनकी रोजी रोटी का इंतजाम होना चाहिए। आप जैसे कि आपने पहले भी हमें दिखाया है सर, 110 दिन की हमारी भूख हड़ताल चली, 240 दिनों में धरना स्थल पे हो चुका। तो कब हम जागेगी ये सरकार? हमने 3 साल रोजगार मतलब उस महामारी में काम करा था, तो आज ये दिन देखने के लिए करा था कि आज हमें ये दिन देखकर सड़कों पर आना पड़े। हम ये उत्तराखंड के बच्चे हैं जिन पर आप इतनी पीड़ा बरसा रहे हो। एक टाइम पे जब हम काम नहीं करे तो कभी फूलों की वर्षा होती थी, कभी कोविड योद्धा कोरोना योद्धा के नाम पे हमें उकसाया जाता था, तुम काम करो। आज जब हमने उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड को एक सुदृढ़ स्थिति में लाके आज हम पे लात मार दी है। हम 11 महीनों से धरना स्थल पे बैठे हैं। कौन लेगा हमारी सूद? हम इसी उत्तराखंड के लोग हैं, नहीं यूपी बिहार से कहीं से नहीं आ रहे। हम पहाड़ों से हैं। मैं जानता हूँ कि पहाड़ों की स्थिति कितनी है। CSC PSC में ताले लगे हुए हैं और तब भी हम लोगों की यार, हम चाहते हैं कि हमें नौकरी दो, हमें कहीं भी पटक दो, उत्तराखंड का कहीं भी दे दो, वो हमें